हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 1.2 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम में ऐसा कहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम दिया है ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, यानी इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है और इन सब के बीच में जो फोर्स दिया है वो 0.2 न्यूटन जितना है। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, दो स्फीयर के बीच का डिस्टेंस पूछा है। और दूसरा सवाल जो है उसमें हमें व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, ऐसा पूछा। तो पहले इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। Q1 जो हमें दिया है, Q1 है 0.4 माइक्रोकूलम। अब ये माइक्रोकूलम यानी 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम होता है। Q2 जो है, Q2 हमें दिया है -0.8 माइक्रोकूलम, यानी -0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। और फोर्स हमें दिया है 0.2 न्यूटन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम पहले पार्ट पे फोकस करते हैं और पहले पार्ट में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दो चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स का इक्वेशन पहले लिख देते हैं। तो इक्वेशन है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे डिस्टेंस पता करना है तो हम डिस्टेंस को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये R स्क्वायर जो है वो उसे इधर ले आते हैं और फोर्स जो है वो R स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन F। जैसे कि हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन इज अ कांस्टेंट और इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो अब हम पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। स्क्वायर रूट हम लास्ट में ले सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले अगर हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के लिए 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶। Q2 का मैग्नीट्यूड नेगेटिव है लेकिन हम यहाँ पॉजिटिव लेंगे क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय फोर्स का वैल्यू 0.2 न्यूटन दे रखा है। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें R स्क्वायर जो है उसमें 144 इंटू 10⁻⁻⁴ ऐसा वैल्यू मिलेगा और हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो R जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखिए 144 का स्क्वायर रूट तो हमें पता है, 144 का स्क्वायर रूट हो जाता है 12 और 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर रूट हो जाता है 10⁻²। ठीक है, और R अभी हमने सारा ऐसा यूनिट में कैलकुलेट किया है तो इतना मीटर्स आ जाएगा। तो हमें इसमें से क्या पता चला, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स इज 12 इंटू 10⁻² मीटर्स। तो ये पहले सवाल का आंसर हो जाता है। ओके, चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन जो है वो ऐसा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो सेकंड स्फीयर के ऊपर फर्स्ट स्फीयर की वजह से फोर्स कितना लगेगा। लेट मी ड्रॉ स्मॉल फिगर, एक छोटा सा फिगर बना के बता देता हूँ मैं। फोर्स पूछा है
एक स्फीयर हम लेते हैं, ठीक है, इसको हम Q1 बोल देते हैं, दूसरा स्फीयर हम लेते हैं और इसको हम Q2 बोल देते हैं। अब Q1 जैसे प्रॉब्लम में दिया था, Q1 इज़ पॉजिटिव एंड Q2 इज़ नेगेटिव। ऑलराइट, तो यहाँ पे दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, इसीलिए Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और Q2 पे Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। एंड द फोर्सेस आर सपोज टू बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये हो जाता है फोर्स 0.2 न्यूटन, तो ये फोर्स भी हो जाएगा 0.2 न्यूटन। ठीक है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट वन इज 0.2 न्यूटन। Force on second sphere due to first sphere is 0.2 Newton.